हमारी स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसी तरह से इसकी बीमारियां भी सबसे ज्यादा कॉमन है। सबसे कॉमन मसला स्किन का वो एक्नी, जिसे हम कहते हैं बीमारी एक्नी है। और ये उस उम्र में होता है, जवानी की उम्र में, जब खूबसूरती का पहलू ज्यादा नुमाया होता है। तो एक्नी क्या है, वो होती है, इसका इलाज क्या है और एहतियात क्या करनी है। जब बाहर से डस्ट वगैरह पड़ती है, ब्लैक ओमिडॉन्स बनते हैं, ब्लैक हेड्स बनते हैं। और अगर वो उनका मुंह बंद हो ऊपर से, तो फिर वो व्हाइट हेड्स कहलाते हैं। चिकनाई स्किन पे आने से रुक जाती है। वो जमा होने से अंदर एक बैक्टीरिया नॉर्मली मौजूद होता है, उसमें इन्फेक्शन होके वो पस पड़ जाती है। यानी उनकी बगलों में, उनकी जांघों में, ग्रॉइन एरिया में, एक्जिली में वो ऐसी सिस्ट बनती हैं कि पड़ती हैं, रिचर निकलता है और बड़ी स्कारिंग होती है। वो तो लेकिन बाज लोग कह देते हैं कि फला चीज खाऊं तो दाना जरूर बनता है, तो वो डाइट का इफेक्ट भी आ सकता है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को रोकने के लिए हमें शॉर्ट टर्म बोलस देने पड़ते हैं, शॉट्स देने पड़ते हैं स्टेरॉइड्स के। अब प्रिवेंट क्या करना है, कैसे एक्नी को रोका जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन, जैसे हमारी स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसी तरह से इसकी बीमारियां भी सबसे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि ये एक्सपोज्ड पार्ट है। हर एनवायरमेंटल फैक्टर इस पे असरअंदाज होता है, तो इसलिए स्किन के मसाइल ज्यादा हैं। सबसे कॉमन मसला स्किन का वो एक्नी, जिसे हम कहते हैं बीमारी एक्नी है। और ये उस उम्र में होता है, जवानी की उम्र में, जब खूबसूरती का पहलू ज्यादा नुमाया होता है और पे चंद चेहरे पे दाने निकलने से या दाग पड़ने से चेहरे की खूबसूरती बहुत मुतासर होती है। तो एक्नी क्या है, क्यों होती है, इसका इलाज क्या है और एहतियात क्या करनी है, इस बारे में हम लेते हैं पहले कि वजह क्या है। तो इसमें वो एज इफेक्ट होती है जिस एज में हार्मोनल चेंजेस आती हैं। नौजवानी में बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मिकदार बढ़ती है, और कुछ पेशेंट्स में तो मिकदार बड़ी होती है, कुछ में मिकदार नॉर्मल रेंज में होती है। लेकिन वो ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, जिनसे एक्नी होती है, उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होने की वजह से हमारे सेबेशियस ग्लैंड जो चिकनाई पैदा करते हैं, हमारी स्किन को स्मूथ रखते हैं, वरना तो ड्राई स्किन बहुत खराब करे हमें, तो वो सेबेशियस ग्लैंड, चिकनाई पैदा करने वाले गदूद, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और फिर जो स्किन की चेंजेस होती हैं, केराटिनाइजेशन कहते हैं हम उसको, कि पुरानी स्किन उतरती रहती है, नई बनती रहती है, तो ये केराटिनाइजेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है, जिससे वो चिकनाई निकलने वाले रास्ते, वो पोर्स, वो कुछ से क्लोज हो जाते हैं। जब बाहर से डस्ट वगैरह पड़ती है, ब्लैक ओमिडॉन्स बनते हैं, ब्लैक हेड्स बनते हैं। और अगर वो उनका मुंह बंद हो ऊपर से, तो फिर वो व्हाइट हेड्स कहलाते हैं। पहली स्टेज एक्नी की यही होती है कि या सफेद दाने नजर आएंगे या ब्लैक हेड्स नजर आएंगे। अब इसके बाद जब वो सेबेशियस ग्लैंड्स की सेक्रेशंस, यानी वो चिकनाई स्किन पे आने से रुक जाती है, वो जमा होने से अंदर एक बैक्टीरिया नॉर्मली मौजूद होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, वो उसको खुराक ज्यादा मिल जाती है, तो वो भी एक्टिव हो जाता है। और वो फैटी एसिड्स को, फैट को जब यूटिलाइज करता है, तो उसके जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो इरिटेशन करते हैं। इरिटेशन करने से स्वेलिंग होती है, दाना बनता है, पैप्यूल कहते हैं वो। तो वो जो एक्नी कोमिडोनल एक्नी थी, व्हाइट हेड या ब्लैक हेड्स वाली, अब वो पैपुलर एक्नी में चेंज हो जाती है। तो ये पैप्यूल्स, रेड दाने स्किन पे नजर आते हैं। अगर मजीद आगे बढ़े ये प्रोसेस, फिर उसमें इन्फेक्शन होके प्रोपियोनी बैक्टीरियम की वजह से वो पस पड़ जाती है, तो फिर हम इसे कहते हैं पस्चुलर एक्नी, यानी ऊपर दानों में पस नजर आती है। अगली स्टेज होती है कि इससे भी बढ़ के एडवांस स्टेज, कि जिसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ज्यादा आ जाता है, उसमें कुछ नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिसे गिल्टियां हम कहते हैं, वो बन जाती हैं, और सिस्ट बन जाती हैं। सिस्ट होती हैं जिनको हम स्वेलिंग्स को दबाएं तो पिलपिली सी महसूस हो, फ्लक्चुएशन जिनमें होती है, वो सिस्ट होती है। तो ये एडवांस स्टेज होती है एक्नी की, जिसे हम कहते हैं पस्चुलो-नोडुलर या नोडुलोसिस्टिक एक्नी। और बाज को एक और प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोएडिनाइटिस सपोरेटिवा, यानी उनकी बगलों में, उनकी जांघों में, ग्रॉइन एरिया में, एक्जिली में वो ऐसी सिस्ट बनती हैं कि पड़ती हैं, रिचर निकलता है और बड़ी स्कारिंग होती है। वो तो बहुत मुश्किल कंडीशन होती है। तो ये स्टेजेस हैं एक्नी, और इसकी वजह और तो कुछ नहीं, हार्मोनल चेंजेस जरूर है। लेकिन बाज लोग कह देते हैं कि फला चीज खाऊं तो दाना जरूर बनता है, तो वो डाइट का इफेक्ट भी आ सकता है। कुछ मरीजों में होता है, सब में नहीं होता। जिनको महसूस हो वो उसके लिए एहतियात कर लें, उन चीजों को कम खाएं या ना खाएं। अब ये एक्नी जब आ गई, तो इसकी ट्रीटमेंट भी स्टेज वाइज ही होती है। अगर शुरू में व्हाइट हेड, ब्लैक हेड की एक्नी है, तो हमें रेटिनॉइड्स देने पड़ते हैं
और टॉपिकल थोड़ा सा लगाने से, मगर उसमें इरिटेशन होती है, रेडनेस आती है, खुश्की आती है, इरिटेशन होती है, इसलिए उसको एहतियात से लगाना है, इतना कम के नजर ना आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा सकते, तो उससे कंट्रोल हो जाए तो ठीक। अगर पेप्यूल्स में चेंज हो रही है तो पेपुलर एक्नी, पस्चुलर एक्नी, फिर एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है, और अगर प्रोसेस कुछ ज्यादा है तो खाने के लिए भी रेटिनॉइड्स देने पड़ते हैं। इस तरह से ये एक्नी कंट्रोल होती है। अब बाज की जिनकी पस्चूल, नोड्यूल, सिस्ट बनती हैं तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ज्यादा होता है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को रोकने के लिए हमें शॉर्ट टर्म बोलस देने पड़ते हैं, शॉट्स देने पड़ते हैं स्टीरॉइड्स के। ये आम प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कभी कभी करनी पड़ती है कि हम स्टीरॉइड टेबलेट्स 3 दिन के लिए डेली एक पल्स दे देते हैं, एक शॉर्ट डोज दे देते हैं, तो इससे 3 दिन में वो इन्फ्लेमेटरी एक्नी काफी सबसाइड कर जाती है, मोटे मोटे पस वाले दाने और सिस्ट काफी बैठ जाते हैं। फिर हफ्ता 10 दिन में जब निकलते हैं तो फिर दे सकते हैं। कुछ कोर्सेज करने के बाद एक्नी कंट्रोल हो जाती है इसमें। ये हमारा है ट्रीटमेंट का तरीका। अब प्रिवेंट क्या करना है, कैसे एक्नी को रोका जा सकता है? तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मसलन डस्ट पड़ती है और क्रेटनाइजेशन का प्रोसेस है, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं हमारे पोर्स, उनको बार बार चेहरा धोने से हम किसी हद तक क्लीन रख सकते हैं। फिर अगर हार्मोनल चेंजेस इस तरह से भी हैं कि लेडीज में खास अयाम में दाने निकलते हैं, तो उसमें हम हार्मोनल मेडिसिन भी देते हैं जिससे हार्मोन को कंट्रोल करके दाने कंट्रोल किए जाए। इस तरह स्टेज वाइज हमें तो ये एहतियात करनी है, लेकिन पेशेंट्स ये करें कि चेहरे को बार बार धोने, चिकनाहट ज्यादा ना होने दें, और जिन चीजों से उन्हें महसूस हो वो चीजें कम कर दें खाने में। तो स्ट्रेस तो हर बीमारी को डबल ट्रिपल कर दे। तो स्ट्रेस का इलाज, वैसे तो स्ट्रेस हर इंसान को होती है, किसी बच्चों को इम्तिहान की होती है, पढ़ाई की होती है, तो बड़ों को भी रोजगार के मसाइल हैं, बहुत सी स्ट्रेसेस दुनिया में जिंदगी में आती हैं। तो इसका इलाज ये है कि जब मौका मिले हंस लें। हंसना सबसे बड़ी दवाई है दुनिया, और ये मुफ्त की दवाई है, लेकिन मुफ्त की दवाई बहुत कम इस्तेमाल होती है। अक्सर लोग हंसना ही भूल चुके हैं। छुप के भी हंसना पड़े, इसे दवाई के तौर पे इस्तेमाल करें। हर बीमारी में हंसना ये अंदर के सिस्टम्स को, हार्मोन्स को चेंज कर देता है और बीमारी को आधी कर देता है, उससे भी कम कर देता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करें, स्ट्रेस को ट्रीट करने का ये तरीका है। अब बाकी रह जाता है कि जब एक्नी हो गई है तो इसे जवानी के दाने समझ के इग्नोर ना कर दें। जो दाग पड़ जाएंगे, जो खड्डे पड़ जाएंगे, जो स्कार्स बन जाएंगे, वो सारी उम्र रहेंगे। तो स्कार्स को कंट्रोल करने के लिए आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो फिर स्कार्स नहीं पड़ेंगे, नहीं बनेंगे। और अगर बन गए हैं तो उनका साथ साथ ट्रीटमेंट लेजर से भी हो जाता है, मेडिसिन से भी कुछ बेहतरी आती है, तो वो भी साथ साथ करें। बाद में ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। फिर तो खड्डे सारी उम्र नजर आते हैं। बाज तो ऐसे हीरो बन जाते हैं कि टीवी पे रोज आते हैं, लेकिन आप देखेंगे उनके चेहरों पे पुराने खड्डे कार सारी उम्र नजर आते हैं। तो उनसे बचना है। तो ये कुछ मालूमात हैं एक्नी के बारे में। हम आपको मजीद बीमारियों की मालूमात देते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।